बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण में 18वां अध्याय भूमि के भिन्न भिन्न वर्षों क्षेत्रों का वर्णन। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, भद्रावर्ष में धर्मपुत्र भद्र सर्वा और उसके सेवक भगवान वासुदेव की हाय गिरवा मूर्ति की इस प्रकार स्तुति करते हैं। हमारे चित्त को प्रसन्न करने वाले ओकार स्वरूप भगवान धर्म को हम नमन करते हैं। हे प्रभु, आपकी लीला बड़ी विचित्र है। विषय वासनाओं में लिप्त यम तुच्छ मनुष्य मृत्यु को सामने देख कर भी निरंतर पाप कर्मों में लिप्त रहता है और अपने माता पिता के शव को जलाकर भी स्वयं जीवित रहने की कामना करता रहता है। विद्वान और सूक्ष्म दर्शी आत्मा ज्ञानी लोग इस जगत को नाशवार मानते हैं, फिर भी आपकी माया के वासीभूत होकर जगत के मोह बंधन को नहीं छोड़ पाते। आपकी लीला अपरंपार है। हम आपको नमन करते हैं। हे प्रभु, आप अकर्ता और माया से रहित हैं, फिर भी जगत की उत्पत्ति, शीतलती और प्रलय आपके ही कर्म माने गए हैं। वास्तव में सर्वता रूप से आप ही संपूर्ण कर्मों के कारण हैं और शुद्ध रूप हैं। मैं इस कारण भाव से परे हैं। आपका यह विग्रह मनुष्य और घोड़े का संयुक्त रूप है। प्रलय काल में जब अज्ञानी देवगण वेदों को चुरा ले गए थे, तब दैत्यगण वेदों को चुरा ले गए थे, तब ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर आपने ही पाताल से उन्हें ला कर दिया था। हे समाज श्रेष्ठी राजन, हरीश वर्ष खंड में भगवान ने नरसिंह के रूप में अवतार लिया था। हिरण्याकशिपु का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसने अपने शील स्वभाव और पवित्र आचरण से दैत्य कुल को पवित्र कर दिया था, परंतु दैत्यराज हिरण्याकशिपु अपने अहंकार और शक्ति मध्य में अपने आप को ही भगवान दैत्य मानता था। उसने अपने पुत्र प्रहलाद को बहुत दुख दिया, पर भगवान की भक्ति से उसे विमुख नहीं कर सका। उसका उद्धार करने के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार लिया और दैत्यराज हिरण्याकशिपु को मार डाला। उन नरसिंह अवतार की उपासना करते हुए वह कहते हैं, हे ओकार स्वरूपा भगवान नरसिंह देव, आप अपनी अग्नि सदुष तेज शिवता से प्रकट होकर हे ब्रज नख, हे ब्रज दष्ट, आप हमारे समीप प्रकट होइए और हमारी कर्म वासनाओं को जला डालिए, हमारे अज्ञान को नष्ट कीजिए। हे नाथ, आप विषयों का कल्याण कीजिए, सभी प्राणियों का हित कीजिए। हम शुद्ध और निष्काम भाव से आपकी स्तुति कर सके, ऐसा हमें बल दीजिए। हे प्रभु, परिवार के सदस्यों में, धन में और असत्य कर्मों में हमारी आसक्तियां ना हो। हमें ऐसी सुबुद्धि दीजिए, हम संयमी बने, प्रेमी बने, महात्माओं के सत्संगी बने, तीर्थों में हमें आपका चरित्र सुनने को मिले, ऐसे कृपा हम पर कीजिए। हे आसुरगण, आप तृष्णा, राग, विषाद, क्रोध, अभिमान, इच्छा, भय, दीनता और मानसिक संतापों को त्याग कर जन्म मरण के नियंता भगवान नरसिंह के चरण कमलों का आश्रय ले।
केतु माल वर्ष में कामदेव का निवास है। साथ ही श्री लक्ष्मी जी का भी यही निवास है, जो श्री विष्णु जी की प्रिया है। श्री लक्ष्मी जी माया रूप रात्रि में श्री विष्णु की स्तुति करती हैं। समस्त इंद्रियों के आदिश्वर श्री कामदेव जी को इस क्षेत्र की स्त्रियां तरह तरह के कठोर व्रत करके उनकी आराधना करते हुए लौकिक पतियों की कामना करती हैं, किंतु सच्चा पति तो वह है जो स्वयं निर्भय हो और दूसरे भयभीत लोगों की सब प्रकार से रक्षा कर सके। ऐसा पति तो एकमात्र ईश्वर ही है। जो स्त्री प्रभु के चरण कमलों की विधिवत पूजा करती है, उसे फिर किसी वस्तु की कामना नहीं रहती। उसकी सभी कामनाएं स्वयं ही पूरी हो जाती हैं। समयक बरस में वह के आदि पति मनु को पूर्व काल में प्रलय के समय भगवान ने अपना मत्स्य रूप दिखाया था। मनु जी इस समय भी भगवान की उसी रूप में आराधना करते हैं। हे प्रभु, नट जिस प्रकार कठपुतलियों को नचाता है, उसी प्रकार आप ब्राह्मणादि नामों की डोरी से संपूर्ण विश्व को अपने अधीन करके नचा रहे हैं। अंत आप ही सबके प्रेरक हैं। आप निराकार हैं और वेद ही आपका महान सॉरी बच्चों, माफ करना, शब्द हैं। एक बार की बात है कि इंद्रियों के शनिदय से देवताओं को अभिमान हुआ और वह आप से ईर्ष्या करने लगे। सॉरी बच्चों, माफ करना। सांदित्य से देवताओं को अभिमान हुआ और वह आपसे ईर्ष्या करने लगे। तब आपके तट स्थल होते ही वह परस्पर किसी की भी रक्षा नहीं कर सके। तब उन्हें अपने अभिमान पर पश्चाताप हुआ और वह आपकी स्तुति करके क्षमा मांगने लगे। आप संसार के सभी प्राणियों के प्राण और नियंता हैं। हम आपको नमन करते हैं। हिरण्य ये वर्ष में भगवान कच्छप रूप धारण करके रहते हैं। इस वर्ष में रहने वाले कच्छप अवतार के रूप में ही भगवान की स्तुति करते हैं और उन्हें बार बार नमन करते हैं। समस्त जीवों के आप ही विधाता हैं। आप विदित नामों जरा युक्त सवेतज करते हैं। समस्त जीवों के आप ही विधाता हैं। आप विविध नामों जरा युक्त सवेदज पृथ्वी, पर्वत, अंडज, उद्भिज, जंगम, स्थावर, देवता, ऋषि, पितृगण, भूत, इंद्रियां, स्वर्ग, आकाश, पृथ्वी, पर्वत, नदी, समुद्र, द्वीप, ग्रह, तारा, सूर्य, चंद्र आदि नामों से पुकारे जाते हैं। कुरु वर्ष में भगवान यज्ञ पुरुष श्री विष्णु बराह रूप में विराजमान है। वहाँ के निवासियों के साथ श्वेत पृथ्वी अविचल भाव से उनकी उपासना करती है, क्योंकि प्रलय काल में पृथ्वी को जल से बाहर निकालने का महान कार्य श्री बराह अवतार के रूप में श्री हरि ने ही किया था। उनका उद्धार करते समय उन्होंने हिरण्याक्ष दैत्य का संहार किया था। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।
हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कमल नेत्र स्तोत्र। श्री कमल नेत्र कटि पीतंबर अधर मुरली गिरधरम, मुकुट कुंडल करल कुटिया श्यामरे राधेवरम, कुल यमुना धेनु आगे सकल गोपियों के मन हरम, पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित नागरम, करत केल कलोल निस दिन कुंज भवन उजागरम, अजर अमर अडोल निस चल पुरसतम अपरापरम, दीननाथ दयालु गिरधर कंस हिरणाकुशरम, गलफूल माला विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम, बंसीधर वासुदेव छैया बलि छलो हरि वामनम, जल डूबत गज राख लीनो लंका छेदो रावण, सप्त दीपन खंड 14 भवन कीने राम जी एक पदम, द्रौपदी जी की लाज राखी कहाँ लो उपमा, कहाँ लो उपमा करम, दीनानाथ दयालु पूरन करुणा में करुणा करम, कविदत दश विलास निस दिन नाम जपत निरातरम, प्रथम गुरु जी के चरण बंदो यस ज्ञान प्रकाशितम, आदि विष्णु जोगादि ब्रह्मा शिव शिव संक्राम, श्री कृष्ण केशो कृष्ण केशो कृष्ण अधुपति केशवम, श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम, श्री राम कृष्ण गोविंद माधो वासुदेव श्री वामनम, मच्छ कच्छ वरा नरसिंह पाही रघुपति पावनम, मथुरा में केशोराज विराजे गोकुल बाल मुकुंद जी, उपवन वन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी, धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे, धन्य यमुना कनीर निर्मल बाल गाल सखावरे, नवनीत नगर करत निरंतर शिव विराचित मन मोहितम, काली दीटट करत कीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम, ग्वाल बाल सब सखा विराजे संग राधे भामनी, बंसी वट तट निकट यमुना मुरली की टेर सुहावनी, बैज रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी,
सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी। जनक राजा पन को राखो धनुष बाण चढ़ावही। सती सीता नाम जके श्री राम चंद्र प्रणाम ही। जन्मे मथुरा खेले गोकुल नंद के हरि नंदनम। बाल लीला पतित पावन देवकी वासुदेवकम। श्री कृष्ण कलिमल हरन जाके जो भजे हरि चरण को। भक्ति अपनी देहु माधो भक्ति अपनी देहु माधो। भव सागर के तरण को जगतनाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विश्वाभरम। द्वारका के नाथ श्रीपति केशवो प्रणाम ही। श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस दिन विष्णु लोक जाएगा। गुरु राम नंदनी मानंद स्वामी कविदास गावही। मेरे कान्हा चंदरानी गावही। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। ओम जय श्री। आरती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों के पाप को है तारती। आरती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों के पाप को है तारती। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। आरती। श्रीमद् भागवत गीता की आरती। जय गीता माता मैया जय गीता माता। जय गीता माता जो हृदय गम करता वंचित फल पाता। मैया जय गीता माता। योगेश्वर मुखधरणी योगेश्वर मुखवाणी तुम हो कल्याणी। ओम जय गीता माता। अर्जुन शोक निवारण तुम हो मुखदाता। मैया तुम हो प्रगंता। जय गीता माता। सुख शांति विस्तारणी तुम हो दुख हरणी। मैया तुम हो दुख हरणी। रजतम तिमि निवासक भक्ति दाता। ओम जय गीता माता। वेद त्रयी स्वरूपनी कलिमल हरन कलिमल अधर हरि। स्वामी कलिमल अधहरि। शुभ सन मार्ग परदर्शक त्रिभुवन विख्याता। जय गीता माता। आरती मातु तुम्हारी जो प्रेम से गाता। मैया जो प्रेम से गाता। सो नर से नारायण सो नर से नारायण मोहन हो जाता। ओम जय गीता माता। ओम जय गीता माता। मैया जय गीता माता।
बोलो गीता माता की जय। बोलो श्री भागवत महापुराण की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। हे मेरे कन्हैया, हे मेरे बाल गोपाल, हे मेरे मुरलीधर, मेरे से कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए, कोई टूटी रह जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो।